नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं आपके साथ संदीप शर्मा। और इस वक्त हरियाणा की सबसे बड़ी खबर के साथ हम लाइव हाजिर हुए हैं। लगातार आपको पता है कि हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह सुर्खियों में थे। हर चैनल पर, हर अखबार पर, हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर उनकी ही चर्चाएं हो रही थी। उनको घेरा जा रहा था विपक्षी पार्टियों के द्वारा। तमाम लोग उनके ऊपर जो है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दबाव बना रहे थे कि इनका इस्तीफा ले लेना चाहिए। जब एक महिला जूनियर कोच के द्वारा उनके ऊपर गंभीर और संगीन आरोप लगाए गए हैं उनकी तरफ से, तो उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं, मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, दूसरे सांसद हैं, वो आखिरकार बयानों से क्यों बच रहे हैं, क्यों नहीं बोल पा रहे हैं। तो लगातार से ये चर्चा थी। तो उसके बाद में आरोप मैं एक बार आपको बता देता हूं कि जो दर्शक, हालांकि सबको पता है जब सुर्खियां थी, तो एक बार थोड़ा सा मैं उसके बारे में बता देना चाहूंगा कि एक महिला जूनियर कोच थी, उनके द्वारा हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह पर गंभीर आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने उनको बार बार फॉलो किया, उनको बुलाया, अपने घर पर बुलाया, पैर पे पैर रखा और उनको ये कहा गया कि आप मुझे खुश रखो, मैं आपको खुश रखूंगा। तमाम तरह के प्रलोभन इस पे दिए गए और उस पर सवाल खड़े किए उन्होंने। उनकी शिकायत लगातार, एक दिन वो लाइव आई मीडिया के सामने उन्होंने बयान दिया। हालांकि कुछ देर के बाद हरियाणा के मंत्री जो थे, जो खेल मंत्री थे उस वक्त संदीप सिंह, उनकी तरफ से भी कहा गया कि किसी राजनीतिक पार्टी के दफ्तर में बैठ के उनकी तरफ से, महिला कोच की तरफ से ये उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि जब भारतीय जनता पार्टी के नेता उन पर कुछ नहीं बोल पा रहे, यानी बयान देने से बच रहे, तो कुछ ना कुछ गाज जरूर गिरेगी हरियाणा के खेल मंत्री पर। और कल की अगर मैं बात करूं तो कल महिला के द्वारा जो पुलिस हेडक्वार्टर है वहां पर शिकायत दी गई, एफआईआर दर्ज करने के जो है उन्होंने एप्लीकेशन दी। और हालांकि कैश भी लगाए जा रहे थे, ये पता नहीं होगी या नहीं होगी, लेकिन उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई। और हरियाणा के डीजीपी के द्वारा 3 पुलिस अधिकारियों को उसमें शामिल किया गया। एक एसआईटी गठित की गई जिसमें आईपीएस अधिकारी ममता सिंह उसमें शामिल थी। तो अब ये जानकारी हमारे पास आ रही है कि हरियाणा के खेल मंत्री जो संदीप सिंह है, जिनके ऊपर गंभीर और संगीन आरोप लगे हैं, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जी हां, इस्तीफे की बात सामने आ रही है। हालांकि लगातार उनके इस्तीफे की मांग की जा रही थी तमाम विपक्षी पार्टियों के द्वारा, और ये इस्तीफा उन्होंने खुद दिया है। ये ऐसा होता है कि कई बार ऐसा होता है कि भाई या तो पार्टी उनको खुद बर्खास्त कर देगी, भाई हम लोगों ने उनको मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन उनको पहले एक बार कहा जाता कि या तो आप इस्तीफा दीजिए, नहीं तो फिर पार्टी कुछ संज्ञान लेगी। तो इस मामले में उन्होंने, उनके ऊपर कहीं ना कहीं लगातार दबाव था, आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे थे। साथ ही साथ कल जो सांसद हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा और तमाम जो बड़े दूसरे इनेलो के जो बड़े नेता हैं, अभय सिंह चौटाला की बात करें, तमाम राजनीतिक पार्टी के बड़े दल और आम आदमी पार्टी ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। कल उनके द्वारा भी कहा गया था कि जब आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार थी, वहां पर सहयोग देखिए कि वहां भी संदीप थे, दिल्ली के अंदर भी, और फूड सप्लाई मंत्री थे। उन्होंने उनके ऊपर भी ये आरोप लगे थे कि एक महिला का राशन कार्ड बनवाने के चलते उनका शोषण किया था। तो उन्होंने खुद, उनकी तरफ से कहा गया कि जब हम लोग, जो हमारी ईमानदार सरकार है, केजरीवाल ने उनको, जब उनके ऊपर आरोप लगाए, खुद उनको जो है बर्खास्त किया मंत्रिमंडल से। उसके साथ ही उन्होंने खुद एफआईआर दर्ज करवा के उनको गिरफ्तार करवाया, यानी जेल भिजवाने का काम किया। जब आम आदमी पार्टी ये कर सकती है, तो भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, विश्व की इतनी बड़ी पार्टी है, तो उनको क्यों नहीं संज्ञान लेना चाहिए। तो कहीं ना कहीं चारों तरफ से घिरे हुए थे लगातार इस तरह के आरोपों में। तो आप लोगों से ये अपील रहेगी कि इस वीडियो को जरूर शेयर करें। लगातार इस तरह की कवरेज है प्रदेश की, हरियाणा प्रदेश की तमाम, पानीपत जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर के फिर हम हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनको फिर एक बार बता दूं कि हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह, जी हां, संदीप सिंह, जिनके ऊपर गंभीर आरोप एक महिला जूनियर कोच के द्वारा लगाए गए थे, उनके तरफ से कहा गया था कि मंत्री जी ने कई तरह के जो आरोप है उनके ऊपर लगाए गए थे कि उन्होंने मेरे साथ बदसलूकी की, पैर पे पैर रखा, मुझे प्रलोभन दिए गए कि आप, मैं खुश रखूंगा। तो बहुत सारी चीजें थी। तो इसमें आखिरकार अब देखने वाली बात होगी कि इस्तीफा तो मंत्री जी ने दे दिया है, पर इसमें कितनी कार्रवाई उनके ऊपर होती है, एफआईआर दर्ज
करने के बाद में एसआईटी कहां तक पहुंचती है, कितने तरह की बातें सामने आती है, वो हमारे साथ में जब जानकारी हमारे पास आएगी वो फिर से लाइव लेकर हाजिर होंगे।